दोस्तों सबसे पहले प्रकार का काल सर्प दोष होता है अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष जातक की कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के प्रथम भाव में राहु होता है, पहले भाव में राहु होता है और सातवें भाव में उसके ठीक सामने केतु होता है, तो अनंत काल सर्प दोष बनता है। जिसकी कुंडली में यह दोष होता है तो उसे सफलताओं के लिए काफी समय तक संघर्ष करना पड़ता है। सफल होने के लिए काफी मेहनत करने के बाद में आपको सफलता मिलती है, काफी देर से सफलता मिलती है। दोस्तों ये काल सर्प दोष जब बनता है जब लग्न में राहु होता है और सातवें भाव में केतु होता है और कुंडली के बाईं ओर सभी ग्रह होते हैं, तो आपको अलग परिणाम। ऐसा व्यक्ति काफी रहस्यमय होता है, उसके मन में क्या चलता है वो कोई नहीं जान सकता, वो कब अपना रंग बदल के कोई कह नहीं सकता। प्रेम विवाह के योग होते हैं ऐसे व्यक्ति के। ऐसा व्यक्ति बहुत शातिर होता है, जैसे कि शकुनी मामा। सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता है। राजनीति और कूटनीति का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में राहु है और काल सर्प दोष बना हुआ है। एक से ज्यादा विवाह के योग या शारीरिक संबंध के योग भी बन सकते हैं इसके जीवन में। परिवार का साथ इसको नहीं मिलता है, साहस की कमी होती है, काफी बातों में होता है। माता का स्वास्थ्य इसका खराब ही रहता है। जमीन जायदाद मकान वाहन के सुख में कमी रहती है। पुत्र से अनबन रहती है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। दिमाग में हमेशा षड्यंत्र ही चलता रहता है। इसके अलावा कोई ना कोई सी बीमारी से ये घिरा रहता है। कर्जे कभी खत्म नहीं होते हैं। शादी में रुकावट आती है या शादी के बाद में पति पत्नी में कभी एडजस्टमेंट नहीं होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं वो भी इनके लगे रहते हैं। किसी एक का सगा नहीं होता ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति पर बहुत सोच समझ कर भरोसा करना चाहिए। और यदि कुंडली के दाईं ओर सभी ग्रह होते हैं, राहु और केतु के मध्य में आ जाए और काल सर्प दोष बन जाए और लग्न में ही राहु है, तो ऐसे व्यक्ति के गुण वही होते हैं, लेकिन उसके एक्सीडेंट के योग बढ़ जाते हैं। अचानक से धन की हानि होती है। धर्म में कोई रुचि नहीं होती है। नास्तिक भी हो सकता है। पिता से नहीं बनती है। एक तो कहीं भी टिककर वो काम कर ही नहीं सकता है और जहां भी काम करता है वहां पर बॉस से या फिर कुलीग से अनबन होती है। भाई बहनों से कहासुनी होती रहती है। फिजूल के खर्चे होते रहते हैं। कितना भी कमाए कम ही पड़ता है। कभी अस्पताल में कभी कोर्ट कचहरी में खर्चा इसका चलता ही रहता है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति दूसरों से कंपैरिजन के चक्कर में ही बर्बाद हो जाता है। षड्यंत्र उसका कभी समाप्त नहीं होता है और वो हमेशा दुखी रहता है। स्वयं का इतना भला नहीं कर पाएगा जितना दूसरे का नुकसान कर देगा। ये अनंत काल सर्प दोष के जो जातक होते हैं उनके लक्षण होते हैं।